विकास की दिखती नहीं है। आपने खेल को लेकर बात की है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है। इस एयरपोर्ट पे भ्रष्टाचार कितना हुआ है, जी कितना, उसका भी सारा भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर ठीक है। बहुत भाटिया महत्वपूर्ण साहब, प्रश्न आपसे मैं होंगे। जरा पूछूंगा कि प्रियदर्शनी जी का अपना नजरिया है, वेद प्रकाश जी का, रजत जी अपनी बात रख रहे हैं। जो आज प्रदेश को मिला है, और खासकर मैं तारीख की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस तारीख का संबंध कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। आपके लिहाज से समझूं तो क्या कहेंगे? संकेत जी, बहुत अच्छी बात है। हिसार का एयरपोर्ट जो कई वर्ष पहले आरंभ हो जाना चाहिए था, वो आज आरंभ हुआ है। लेकिन इसमें मैं दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा। केवल एक अयोध्या की फ्लाइट, और वो भी सप्ताह में 2 दिन, ये बहुत कम है। जैसे ही अयोध्या की फ्लाइट अनाउंस हुई, 2 घंटे में पूरी टिकटें बुक हो गई। इनको इतने लंबे समय बाद हिसार एयरपोर्ट को पूरी फुल फ्लैज आरंभ करना चाहिए था। और ये मैं प्रियदर्शनी जी को भी, आपको भी बता दूं, ये एयरपोर्ट आज का नहीं है। ठीक है, इसको विकसित किया है। ये एयर पट्टी 20 साल पहले, 20 साल पहले की तो मेरी जानकारी में है, उससे पहले हो तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पहले फ्लाइंग क्लब एक चलता था, और जो वीआईपी आते थे वो इस हवाई अड्डी पट्टी पे उतरते थे। 7200 एकड़ जमीन दी गई है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी बड़ी है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिस ढंग से शिलान्यास किया है, सबसे जो कमी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे आप अभी रजत जी बता रहे थे, वो एक नाम भूल गए। फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में थर्मल एक जो है 13 में उसका शिलान्यास मनमोहन सिंह जी ने किया था। थर्मल में न्यूक्लियर, परमाणु का संयंत्र का किया था, और वो 23 में शुरू होना था, लेकिन नहीं शुरू हो पाया। अब बताया जा रहा है 32 में शुरू होगा। तो इसी प्रकार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन उसके काम पूरे नहीं हुए। हिसार एयरपोर्ट को, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। दिल्ली पे कम से कम कार्गो की, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान की, आजकल हर घर का बच्चा विदेश में है। ये अमृतसर, चंडीगढ़ में पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से इसको अभी डोमेस्टिक बनने में मुझे लगता है 5 से 10 साल लगेंगे। इसको टाइम बाउंड शुरू होना चाहिए। ये जो जमीन है, सरकार को सबसे बड़ी जो बात है, हिसार में, हिसार के पास अपनी सरकारी जमीन बहुत थी, और ये सरकारी जमीन है, इसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, वो भी लगे। लेकिन मैं इसको एक शुभ संकेत मानूंगा। बिना चुनाव के मोदी जी आए, और कम से कम उनके आने से, अगर उनके शिलान्यास इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल के करने से वो टाइम बाउंड बच जाए, तो हमें कम से कम बहुत खुशी होगी। खासतौर पे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी जी, जो 6-7 जिले जो 100 किलोमीटर की परिधि में है, उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़े। और इनको जो लक्ष्य रखा गया है, अहमदाबाद, जम्मू, उसके बाद जो है अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली, सभी स्थानों पर इसको आरंभ करना चाहिए। और जो चीज आज मोदी जी ने, अब रेवाड़ी का मैं सुन रहा था, विद्रोही जी कह रहे थे, जो डिले काम जो चल रहे हैं, उन्हें टाइम बाउंड किया जाए। उससे बजट, जो सरकार का जो बजट है, वो भी लिमिटेड रहता है। सरकार के पास बहुत ज्यादा खुला हाथ नहीं है पैसों के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2 करोड़ 5 लाख का बजट हमें सुनने को कहा गया है, लेकिन 35,000 करोड़ रुपया ही है हमारे विकास कार्यों के लिए। कुछ ब्याज में चला गया, कुछ पेंशन में चला गया, सोशल पेंशन में चला गया, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सभी काट लें तो केवल 35,000 करोड़ बचता है। समय लिमिट में भ्रष्टाचार के बिना काम करे भारतीय जनता पार्टी। विकास ऑन गोइंग प्रोसेस है, सभी सरकारें उसमें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को श्रेय भी लेना चाहिए। टाइम बाउंड की बात कर रहे हैं आप भाटिया साहब, आपके पास मैं लूटूंगा तो अंबेडकर जयंती को लेकर भी एक सवाल करूंगा। एक एक सवाल बाकी मेहमानों से लेता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वेद प्रकाश जी, टाइम बाउंड को लेकर